छात्रों, दीपक सिंह आरएचए आपका स्वागत करता है अपने चूँकि हम लोग पेपर 3 में चल रहे थे कक्षा 12 के लिए। कक्षा 11 के लिए तो पेपर 1, 2 में हम लोगों ने क्लास अप्रैल से की ही है और 12 के लिए पेपर 3 में हम चल रहे थे। उसके बाद 4, 5 ताकि 12 के बच्चे टाइम टेबल आपको हमने भेज ही दिया है, किस हिसाब से आप पढ़ें। तो आइए देखते हैं अर्धचालक किसे कहते हैं, सेमीकंडक्टर क्या है। तो पहली चीज़, चालक तो आप जानते ही होंगे कि जिसमें धारा का प्रवाह होता है उसे चालक कहते हैं और जिसमें नहीं होता है उसे अचालक कहते हैं। और चालक के कुछ चालक अर्धचालक ये जानते ही हैं आप, लकड़ी उदाहरण बहुत कुछ है आपके पास। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं कि ये तो ना तो चालक ही होते हैं ना ही जो है अचालक होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम जो है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन एक तरह से कम रहता है, तो ऐसे पदार्थों को हम अर्धचालक कहते हैं। जैसे जर्मेनियम हुआ, शुद्ध है, और सिलिकॉन है, कार्बन है, बोरान है। ये पूछता है आपसे कि शुद्ध कौन है एक नंबर में। और तो अब जब इन पदार्थों में कुछ दूसरे अशुद्धियाँ मिला दी जाएँ, जैसे इसका तो ये शुद्ध रूप में है, अगर इसमें अशुद्धि मिला दी जाती है तो इसका प्रतिरोध घट जाता है और इसका फिर उपयोग डायोड का निर्माण करने में, ट्रांजिस्टर आदि का निर्माण करने में हम कर सकते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक निज और एक बाह्य। बाह्य तो निज में आप देख लीजिए कि निज में दरअसल मुक्त रूप में जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अपनी स्वाभाविक अवस्था में निज अर्धचालक कहलाते हैं। सभी प्रकार के अशुद्धियों से मुक्त होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन और अपनी स्वाभाविक अवस्था में निज अर्धचालक कहलाते हैं। और इसमें इनका जो है एक अगर आप देखें तो एक छोटा सा ग्राफ को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि जैसे कि परमाणु जो होता है ये अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है। पहली कक्षा के, यल, यम, यन, यही बोहर ने हमें पढ़ाया था और आपने पढ़ा भी है। तो इसमें जो देखा आप देखें यहाँ तो बीच में जर्मेनियम है और इसमें हम जो है जब कोई पदार्थ मिलाते हैं तो उसकी संयोजकता 5 अगर है, 5 है अगर तो आप देखें तो 4 तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, सहसंयोजक बंध जिसे आप कहें। तो इसे हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा, सहसंयोजक बंध। तो ये बना लेते हैं और 5वां खाली रहता है, एक इलेक्ट्रॉन की वो अधिकता होती है इसके पास, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। तो इसके अंदर डोनर देने की क्षमता होती है, इसे हम दाता भी कहते हैं। और जो रिक्त स्थान बचता है जो आपका, वो एक तरह से कोटर कहलाता है। और जब अलग होता है तो बंध टूटेगा और जब टूटता है तो जो रिक्त स्थान होता है कोवेलेंट, तो उसे कोटर कहते हैं। कभी कभी पूछता है कोटर क्या है। अब हमें बाह्य अर्धचालक देखना है और उसमें विद्युत चालन। तो 5 संयोजकता वाला पदार्थ, देखिए लिखा भी है 5 संयोजकता वाला पदार्थ, जैसे आर्सेनिक और एंटीमनी, और अथवा 3 संयोजकता वाला एल्युमिनियम या बोरान, थोड़ी सी मात्रा में मिला दिया जाए अगर इसमें, तो देखिए क्या बनता है। अर्धचालक की चालकता काफ़ी बढ़ जाती है और अशुद्ध अर्धचालक बाह्य अर्धचालक कहलाता है। तो बाह्य अर्धचालक में अपद्रव्य मिलाने की क्रिया मादन तथा पदार्थ मादक कहलाता है। और ये 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक एन टाइप, एक पी टाइप। कारण भी है, जब 5 संयोजकता वाला आप कोई अपद्रव्य जैसे आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी और को शुद्ध जर्मेनियम में मिलाएंगे तो आप देखें यहाँ पर ग्राफ में, तो जो है इसके जो 4 अणु हैं वो तो कोवैलेंट बना लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन फ्री बचा रहेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसकी संयोजकता 5 है, तो आपकी जर्मेनियम की 4 उसकी 5 है। 5 संयोजक वाला जैसे आर्सेनिक है तो इसकी आर्सेनिक यहाँ 5 है, तो एक बचा रहेगा। तो ये बचा हुआ इलेक्ट्रॉन यही आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन है और यही धारा के प्रवाह का कारण बनेगा।
तो इसे हम ये दाता है, ये देने का काम करेगा, क्योंकि बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन कोई भी परमाणु रखता नहीं है, देने की कोशिश करता है, इसलिए इसे दाता प्रकार का अर्धचालक भी कहते हैं, दाता भी कहते हैं। और इसी प्रकार इस प्रकार इसे हम एन टाइप अर्धचालक भी कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है एक बचा हुआ, तो इसलिए एन टाइप नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है तो एन टाइप कहेंगे। सेम चीज़ इसी को उलट दीजिए, पी टाइप में आप आ जाइए, तो इसमें 3 संयोजकता वाला जो है आप लेंगे, कोई अशुद्ध परमाणु, और जैसे एल्युमिनियम बोरान आप यहाँ देखें तो आपने 3 लिया, तो 3 में 3 तो बन गए, लेकिन एक स्थान खाली हो जाता है, जिसे हम कोटर कहते हैं, मुक्त कोटर, और इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है, मतलब ये धन आवेश की तरह व्यवहार करेगा आपके ऊपर, ये कोटर, तो इसीलिए इसको हम पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो इस प्रकार के उपद्रव से अशुद्ध अर्धचालक से आवेश धन आवेश के कारण इसमें आवेश का प्रभाव होता है, इसलिए इसे हम पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। और जो है इसमें बहुसंख्यक आवेश पूछता है कभी कभी, तो आप एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा पी टाइप में कोटर, भाई एन में तो इलेक्ट्रॉन रहेगा, पी में कोटर, पॉजिटिव है होल, जो कि अर्धचालक से क्रमशः 5 संयोजक वाले और 3 संयोजक, जिनके ऊपर बाहरी कक्षा में 3 और 5 अपद्रव्य परमाणुओं को मिश्रित करने से जो हमें प्राप्त होता है, अपने अपने चालक में आवेश वाहकों का कार्य भी करते हैं, तो बहुसंख्यक आवेश वाहक कहलाते हैं। और इसमें क्वेश्चन भी देखिए, अर्धचालकों की चालकता जो है ताप बढ़ाने पर पहले बढ़ती है और फिर घटती है, क्योंकि ओम का नियम तो पालन करते नहीं, ओम का नियम सीधे बनता है, ये ऐसे पहले बढ़ती है और फिर जो है घटती है, तो इसकी चालकता जो है ताप बढ़ाने पर पहले बढ़ती है फिर घटती है। इसी तरह से अर्धचालक का उदाहरण जो है आपका बोरान मिला जर्मेनियम, पी टाइप का अर्धचालक आपका कौन सा है, तो बोरान मिला जर्मेनियम है। मैं पेज भी आपको दूंगा इसका, और छोटे क्वेश्चन भी देख लीजिए, तो वही है अर्धचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा, एन टाइप में धारा किसके कारण होता है, पी टाइप में धारा किसके होता है, होल से आप क्या समझते हैं, और सबसे अच्छा कौन सा अर्धचालक है, तो और चांदी, गंधक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो जर्मेनियम है जानते हैं आप, ऐसे जो है। और भी सबसे अच्छा जो चालक होता है, देखिए यहाँ चालक मैंने छोड़ दिया आपको, ये सोना सबसे अच्छा चालक होता है, उसके बाद चांदी, फिर तांबा और फिर पीतल, और फिर उसके बाद लास्ट में जो आप तार में यूज करते हैं एल्युमिनियम, और फिर जस्ता, टंगस्टन, कार्बन, ये आते हैं। तो सोना सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि महंगा है इसलिए हम लोग उसको यूज़ नहीं करते। तो अर्धचालक में कुछ कमी रही हुई होगी तो कमेंट्स दीजिएगा, मैं इसको एक बार और रिवीजन कर लूँगा। और क्लास 12 के लिए ही है ये पेपर 3 का, और इसके बाद एक पेपर और है, और उसके बाद फिर ये लगभग ख़त्म हो जाएगा हमारा डायोड वाल्व, तापायनिक उत्सर्जन, और ये संधि डायोड है। उसके बाद आपका चौथा पेपर ट्रांजिस्टर रेडियो शुरू हो जाएगा। तो ये आपका पेपर नंबर 3 में ही रहेगा सेमीकंडक्टर के नाम से। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों।